हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, अ डिस्क एंड अ स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट masses roll off on two inclined planes of the same altitude and length. Which one of the two objects get to the bottom of the plane first? मीन्स कह रहा है एक डिस्क और एक स्फीयर। स्फीयर का मतलब है यहाँ पर सॉलिड स्फीयर से। अगर नॉर्मली स्फीयर लिखा हुआ है इसका मतलब वो सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है, जिनकी रेडियस सेम है और मास डिफरेंट है उन दोनों का। ये दो इंक्लाइंड प्लेन्स पे रोल ऑफ हो रहे हैं और उन दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स की एल्टीट्यूड और लेंथ सेम है। अगर इंक्लाइंड प्लेन की एल्टीट्यूड और लेंथ सेम है तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो भी दोनों प्लेन्स का क्या होगा, सेम होगा। मीन्स यहाँ पर एल्टीट्यूड हाइट h और थीटा एंगल दोनों का सेम है। और पूछ रहा है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा ऑब्जेक्ट पहले पहुंचेगा बॉटम पर। मान लेते हैं कि यहाँ से एक डिस्क को और एक स्फीयर को रोल ऑफ किया गया, मींस यहाँ से छोड़ा गया, वो प्योर रोलिंग करते हुए ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे। सो पूछ रहा है डिस्क और स्फीयर में से कौन सा पहले पहुंचेगा, ये बताइए। सो यहाँ पर टाइम टू रीच बॉटम इन प्योर रोलिंग किसके इक्वल होता है, टी इक्वल टू अंडर द रूट 2h बटे में जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है। सो हम कह सकते हैं कि जो टी की वैल्यू है वो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है। यहाँ पर टी को हम टाइम ऑफ डिसेंट भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जिसकी ज्यादा होगी उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी कम होगी उसको कम टाइम लगेगा। देखिए, सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 होती है। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2 होती है। होलो स्फीयर के लिए 2/3 होती है। रिंग या फिर होलो सिलेंडर के लिए 1 होती है। सो सबसे कम किसके लिए होती है, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सबसे कम टाइम सॉलिड स्फीयर लेगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्फीयर इसका राइट आंसर होगा। मींस ए इसका राइट आंसर होगा कि डिस्क और सॉलिड स्फीयर में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। सो यहाँ पर सबसे कम टाइम कौन लेगा, सॉलिड स्फीयर, और सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा, रिंग या फिर होलो सिलेंडर। मींस जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे तो टाइम ऑफ डिसेंट इंक्रीज होगा। मींस जो टाइम लगेगा उसको बॉटम में आने में वो इंक्रीज होता जाएगा। सबसे कम टाइम सॉलिड स्फीयर लेगा, सबसे ज्यादा टाइम रिंग या फिर होलो सिलेंडर लेंगे।